ठाकुर रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। आज हमारा जो कार्यक्रम है केवल हमारे दो बिंदु हैं। रामकृपाल सिंह के ऊपर पुलिस के द्वारा जो फर्जी मुकदमे लगाए गए, जबकि प्रकरण जहां का दर्शाया जा रहा है वहां से जब पूछा गया तो वहां कोई ऐसा बिंदु ही नहीं था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो उसके संदर्भ में है। और दूसरा, हमारे जो प्रदेश सचिव हैं मिश्रा जी, उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमा लगाया गया है। उसी के संदर्भ में हमारा ये आज कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा और बड़े पैमाने पर आपने कवरेज किया है, यहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भूमिका इतनी डिस्प्यूट है, इतनी संदिग्ध है कि एक हत्या डॉक्टर की हो गई। देखा आपने, ये किसकी लापरवाही थी? उस डॉक्टर ने डीएम को भी अवगत कराया, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराया, लेकिन उस संज्ञान में नहीं लिया और दबंग लोगों ने उस प्रकरण को इस प्रकार अंजाम दिया कि हत्या हो गई। हम लोग कंटिन्यू लगभग 5-6 महीने से कप्तान साहब से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रामकृपाल सिंह के खिलाफ जो असंवैधानिक रूप से एसआई के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है उसको आप ख़त्म करिए। ये थाना करौंदी कला कादीपुर। मामला क्या है उसमें किसी वकील के द्वारा डिस्प्यूट दिखाया गया, जबकि वो प्रकरण हुआ ही नहीं। उसमें 307, 308, 506, 504 जैसी संगीन धाराएं उसमें लगा दी गई। योगी जी तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि देखिए, योगी जी तो अपनी जगह पर ठीक हैं, वादे भी उनके ठीक हैं, लेकिन उन तक बात अगर पहुंचती है तो आपके द्वारा पहुंचती है, मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। योगी जी जैसा ईमानदार नेता मिलना मुश्किल है। नेताजी सब जब काम सब सही है तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये घटना केवल प्रशासनिक स्तर पर पुलिस के द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा कि ये लोग पैसे की लालच में मतलब लगे रहते हैं। घटनाएं हुई, आप लोग कभी भेजे आपने अपने पैड पर वहाँ पर? अरे बिल्कुल, हम लोग भेजते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं जान पा रहे? आप इतना बता रहे हैं, अच्छे हैं, सारी घटनाएं हो रही हैं। भाई हम लोग पत्र जाते हैं, जनता दर्शन में जाते हैं, वहाँ डेलीगेशन में जाते हैं, पत्र देते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगते हैं कि माननीय जी ये बिंदु है, समय दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी, हम लोग ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जाते हैं, तो वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी क्या करती है उसको कूड़ेदान में डाल देती है। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि व्यक्तिगत वहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते। बताइए, जब कोई जा नहीं सकता, आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, अपनी बात नहीं करता, न्याय का जनता को कैसे मिलेगा? ये आने वाला 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अगर इसमें सुधार नहीं होता तो योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ की पब्लिक जनमानस उनको बता देगी कि क्या होने वाला है और आपने क्या किया है और क्या हो रहा है। साल भर किसान आंदोलन किया, कुछ हासिल नहीं हुआ उसमें। देखिए, किसान तो अनवरत आंदोलन पे रहता है। 1970 में गेहूं का दाम 80 रुपये प्रति कुंटल था, सोना 200 रुपये प्रति तोला था। 2.5 कुंटल बेच करके 1 तोला सोना ले लिया जाता था। एक अध्यापक 70-80 रुपये वेतन पाता था, उसका 60-70 हज़ार रुपया हो गया और उनका 300 गुना बढ़ा और हमारा 20-25 गुना बढ़ा है। ये तो मतलब ये सब ब्यूरोक्रेसी की प्लानिंग है। पहले भारत सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता था? इसीलिए कहा जाता था कि किसान भारत का मजबूत था, और आज भारत का किसान दयनीय है। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको अनुदान नहीं चाहिए। हमारे द्वारा जो उत्पादन है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप 2 बार बढ़ाते हैं रेट, उनके अध्यापकों का जो डीए बढ़ता है 2 बार साल में होता है, हमारा क्या 1 बार। कितने %? उसका कोई नमो निशान ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कृषि प्रधान देश, हमारे वोटों से सरकारें बनती हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम और राजनीतियों का सिस्टम जो ज्वाइंट वेंचर है, ये किसानों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जिस सरकार की आपने जिक्र किया, उन्हीं सरकार के एक मंत्री के द्वारा किसानों के ऊपर थार गाड़ी से कुचला भी गया था। नहीं, अब आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, हमने बात सरकार की नहीं की, मैंने बात मुख्यमंत्री की है, सरकार की बात नहीं की। सरकार में ही तो मंत्री हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जवाब दे, मुख्यमंत्री जी हैं जवाब। हमने 1-2 कार्य बताए, हम वहाँ तक पहुँचे, उनका निस्तारण हुआ उनके द्वारा। नेताजी, इतना बड़ा संगठन आपका चल रहा है पूरे देश में, ठीक,
जब आपके ही आदमी सुरक्षित नहीं है, आप जबकि एक अन्नदाता हैं, आप लोग सब करते हैं, आपके लोगों को फंसा रहे हैं, तो अन्य जनता पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, क्या उनको दुख होता होगा? देखिए, जनता तो महान है, जो आप कह रहे हैं जनता महान है, और जो हमारी जनता है, हमारे किसान भाई हैं, वो अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आने का प्रयास नहीं करते। नहीं, क्राइम की बात कर रहे हैं। जब आप पीड़ित हैं, जैसे आप कोई काम करते हैं, आपको फंसा दिया जाता है, तो आम जनता है, उसके कोई सुनने वाला नहीं है, उस पर क्या कहना है आपका? हमें ये कहना है कि हम लोग तो, अगर वो जनता साथ हमारा देती है तो हम लोग उनके लिए आगे आएंगे, संघर्ष करेंगे उनके लिए। और जहाँ क्राइम की आप बात करते हो, आज हम लोग निस्तारण करके जाएंगे यहाँ से। अगर कप्तान साहब नहीं सुनते हैं, उस पर हमें सही ठोस रिजल्ट नहीं देते हैं, तो सीधा यहाँ से हम लोग उठ करके मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचेंगे, जा करके कालिदास मार्ग कल सुबह। तो मुद्दा आपका है, दो मुद्दे हैं दिल्ली में। तो अभी ये डॉक्टर का हुआ हत्या, हाँ, वो मुद्दा किसान से संबंधित नहीं है क्या? हमने अभी बात की कि नहीं की? हमने डॉक्टर साहब के बारे में बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। जो मुद्दा आप कह रहे हैं कि दो मुद्दे, मुद्दा है डॉक्टर साहब के बारे में, ये हमारा किसान संगठन मुद्दा है ये। हम अगर कप्तान साहब संग अभी हम जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। सर जी, दिल्ली में देखा जाए, खिलाड़ी कई दिन तक धरना प्रदर्शन किए, किसान धरना प्रदर्शन किए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, किसान धरना प्रदर्शन किए, हमारे जो काले तीनों बिल थे, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हमने वापस करा दिए। बात रही खिलाड़ियों की, ये पॉलिसी मैटर है, और क्योंकि मैं भी नेशनल लेवल का प्लेयर रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ। वहाँ पर हरियाणा और पंजाब का एक जॉइंट वेंचर है, वो बाहर के जो एथलेटिक्स हैं या बाहर के जो रेसलर हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। वो केवल एक 10, 12, 15, 20 डिस्ट्रिक्ट का हरियाणा है, उसी प्रकार पंजाब है, उत्तर प्रदेश में 7-8 मतलब के प्रांत बने। तो वो रैकेट को जो प्रभूषण सिंह ने किया है, वो सही कार्य किया, उनको निष्प्रयोज फंसाया गया है। ये हम नेताजी, अभी हमारे यहाँ बात होती है, जैसे कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो गया है, ऐसा होता है, खबरें आती हैं, तमाम बातें। तो इस पर का जब क्राइम मुक्त हो गया है, तो फिर ये वारदातें हमारे जिलों में ऐसा हो रही हैं। देखिए, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और आप लोग इसको पहुंचाइए। जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का पुलिस के ऊपर नियंत्रण और जिला अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, तब तक ये क्राइम ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि पुलिस जो माफिया होते हैं, जो जगलर होते हैं, उनको संरक्षण देती है, और जो ब्यूरोक्रेट डीएम वगैरह होते हैं, ये उनको संरक्षण देते हैं, उनको करते हैं, और ये सब लोग लीडरशिप में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, और एक सच्चे नागरिक को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं। आज आप लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तो आप सीधा मुख्यमंत्री दरबार जाएंगे, सारे किसान जाएंगे। लगभग 300-350 किसान लखनऊ में रुका हुआ है ट्रेन, ये सुल्तानपुर और लखनऊ वाला ये रूट बंद है, इसमें 1-2 ट्रेन निकाल रही हैं। कुछ लोग आपके अयोध्या में पड़े हुए हैं, तो हमने जहाँ पर सीमित बुलाया कि ज़्यादा वो ना हो। अगर होगा तो कल लखनऊ में सारे लोग घेरा डालेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, जो कुछ होगा हम लोग झेलेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।